ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम एक मेटल होता है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि ये मैग्नीशियम जो होता है, इसको अगर इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी रस्ट है, किसी भी प्रकार का इसके ऊपर अगर कोई भी रस्ट अगर आ गया है, तो सबसे पहले सैंड पेपर लेंगे। सैंड पेपर को लेने के बाद में इसे हम रब करेंगे ताकि इसकी जो लेयर है वो प्रॉपर तरीके से क्लीन हो जाए। उसके पीछे का रेस्पॉन्सिबल रीजन ये होता है कि जब भी अगर हम इस मैग्नीशियम को जलाएंगे तो ये प्रॉपर तरीके से जलेगी नहीं, क्योंकि जब तक इसके ऊपर किसी भी दूसरी लेयर, ऑक्साइड लेयर इसके ऊपर जमा होगी, डिपॉजिट होगी, तो ये जलेगी नहीं। इसलिए सबसे पहला काम हमारा रहता है कि सैंड पेपर से इसको प्रॉपर तरीके से क्लीन करना। अब आप लोग ये जानते हैं कि ये तो बिल्कुल फ्रेश है, इसके ऊपर तो किसी प्रकार का कुछ है नहीं, इसलिए हम इसके ऊपर सैंड पेपर से रबिंग अप्लाई नहीं कर रहे हैं। परंतु अगर ये थोड़ा सा भी एटमॉस्फेयर के अंदर रखा होगा, ठीक है, तो इसके अंदर से चलो, तो इसके अंदर ये है कि जब इसके ऊपर कोई भी लेयर हो जाती है तो इसकी वजह से ये प्रॉपर तरीके से ये फ्लेम नहीं ले पाती है, ये जल नहीं पाती, तो इसलिए सैंड पेपर से पहले हमें इसे प्रॉपर तरीके से क्लीन करना रहता है। परंतु हमने इस मैग्नीशियम को बिल्कुल फ्रेश वे में लिया है, इसलिए इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी लेयर डिपॉजिट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये पेयर ऑफ टॉन्ग्स की मदद से हम इस मैग्नीशियम रिबन को ले लेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इसे जलाएंगे। बेटा जरा इसे जलाओ। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाएंगे तो ये व्हाइट कलर का इसके अंदर से स्पार्क निकलेगा। ये देखिए आप, ये इसके अंदर से एकदम एक्स्ट्रा फ्लेम निकल रही है, और ये देखिए इसके अंदर से ये व्हाइट कलर का कितना ज्यादा इसके अंदर से ये निकल रहा है। तो ये आप लोगों ने देखा, जब ये जला, जो जलने के बाद में इसका जो रेसिड्यू बचा, इसका जो रिमेनिंग बचा, वो इसका व्हाइट कलर का पाउडर बना। बेटा जब भी मैग्नीशियम, पहले से शुरुआत में तो ये मैग्नीशियम था, शुरुआत में ये मैग्नीशियम था। मैग्नीशियम पहले इसके ऊपर कोई भी ऑक्साइड नहीं जुड़ा था, जबकि ये जला तो ये ऑक्सीजन की हेल्प से जला, इसलिए इसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ गई, इसीलिए अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बन चुका है। हमने आपको हमेशा बताया है कि जो मेटल ऑक्साइड होता है वो हमेशा बेसिक नेचर का होता है। इसका बेसिक नेचर पहचानने के लिए अभी हम इसमें फर्दर और स्टडी करते हैं। अब इसके बाद में जो हमारे पास में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो पाउडर था, उसे हम इस टेस्ट ट्यूब के अंदर लेते हैं। ये इसके अंदर हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर ले लिया है। हम इसमें ये जांचना चाह रहे हैं, ये आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि इसका एक्चुअली में नेचर कैसा है, इसका एक्चुअली में नेचर कैसा है, इसका हम ये आइडेंटिफिकेशन करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास में ये सबसे पहले ये ड्रॉपर है। ड्रॉपर की मदद से हम इसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे। डिस्टिल्ड वाटर ही क्यों डाला, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर के अंदर पहले से किसी भी प्रकार का कोई भी, इसमें डिस्टिल्ड वाटर में आयंस नहीं होते किसी भी चीज के, तो ये आयन लेस होता है, इसीलिए इसमें जो भी इसकी कैटेगरी होगी, जो भी इसके अंदर जो नेचर होगा, वो ओरिजिनल नेचर हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे। इस वजह से हम इसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे, टैप वाटर नहीं डालेंगे। हो सकता है टैप वाटर के अंदर किसी अन्य प्रकार का मिनरल्स हो, जिसकी वजह से हमारी ऑब्जर्वेशन में थोड़ी सी एरर आ सकती है, इसलिए विदाउट एरर करने के लिए हम इसमें डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे ड्रॉपर की मदद से। अब हम इस ड्रॉपर से इसमें डिस्टिल्ड वाटर डाल रहे हैं। अब हम इसे प्रॉपर तरीके से शेक कर लेंगे। ये बिल्कुल व्हाइट मिल्की कलर का इसका ये सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। व्हाइट मिल्की कलर का इसका ये सॉल्यूशन फॉर्म होगा, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन को हमने जब बना लिया है तो हम इसे अपने ग्लास बाउल के अंदर निकाल लेंगे, रिटर्न कर लेंगे।
इसका नेचर पहचानने के लिए हमारे पास में एक पीएच पेपर आता है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप लोगों को ले लेना चाहिए। इसे यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। इसकी मदद से हम किसी भी सब्सटेंस का एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर या फिर न्यूट्रल नेचर हम पहचान सकते हैं। तो ये हमारे पास में पीएच पेपर है और पीएच पेपर का जो फ्रंट पार्ट होता है उसके अंदर बाकायदा इसमें इंडिकेटर्स दिए रहते हैं कि इस कलर का अगर ये कलर आएगा तो ये वाला कलर कौन सा पीएच लेवल बताएगा, मतलब कौन सा एसिडिक या बेसिक नेचर बताएगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें से एक पीएच पेपर इसमें से निकाल लेते हैं। अब हमने जो ये इसमें से ये पीएच पेपर निकाला है, अब पीएच पेपर को हमने इसके अंदर इस तरीके से गीला कराया है। अब थोड़ा सा इसे सूखने दें। आप लोग देख पा रहे होंगे इसके अंदर हल्का सा ब्लूइश कलर आ रहा है। जरा देखें आप, सैंपल का भी कलर ब्लू हो गया है। इसके अंदर पीएच जो है वो घुलने पर इसका कलर ब्लू दिखा रहा है। और थोड़ा सा अगर वेट करेंगे, अगर ये सूख जाएगा तो सूखने पे इसका जो कलर आपको दिख रहा होगा, देखो ये ब्लू कलर का दिख रहा है। लास्ट जो ड्रॉप जो आपको दिख रही है वो ब्लू कलर की दिख रही है। ये ब्लू कलर जो होता है, इसका जो ब्लू कलर आ रहा है, ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है बेसिक नेचर को, क्योंकि जो पीएच अपना 7 से लेकर 14 तक जो होता है वो पीएच रिप्रेजेंट करता है बेसिक नेचर को। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैंने इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में ये बता दिया कि जो मैग्नीशियम होता है, कोई भी मेटल होता है, जब हम उसे जलाते हैं, जलाने के बाद में उसमें ऑक्सीजन की हेल्प से ही कोई मेटल जलता है। ऑक्सीजन जब उसके साथ में जुड़ जाता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक प्रकार से मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक नेचर नहीं रखते हुए बेसिक नेचर रखता है। और इस चीज का प्रूफ अभी जब ये सूख जाएगा थोड़ी देर में दिख रहा होगा। अगर आप लोग इसके कलर को अगर देखेंगे तो हल्का सा ये ब्लूइश कलर मतलब इसका हो रहा है, नीले कलर का जैसे ये इसके अंदर ये हो रहा है। ये रिप्रेजेंटेशन है कि हमारे पास में जो ये मैग्नीशियम जो था, जलने के बाद में जो उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, उसके बाद में वो एक बेसिक नेचर में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, कोई लोग अगर ये जानना चाहते हैं कि सर ये बेसिक नेचर में ही कन्वर्ट क्यों होगा, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। इसके लिए आपको चैप्टर 5 पढ़ना पड़ेगा, आपको क्लास 10 एनसीईआरटी का, जिसके अंदर ये बताया गया है कि जो मेटल्स होते हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से ही ये बेसिक नेचर रखते हैं, और जो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं वो एसिडिक नेचर रखते हैं, उन्हें नॉन मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसका फाइनली आप कलर देख लें। इसका फाइनली कलर ब्लू आ चुका है, जिससे हमारा ये आइडेंटिफिकेशन हो गया। इससे हमारा ये ऑब्जेक्ट फिर से जाऊंगा। अगर हम इस पीएच पेपर को इससे अगर मिलाकर के चेक करें तो आप बच्चों देख पा रहे होंगे कि इसका जो कलर है वो 9 के अप्रोक्स आ रहा है, लगभग 9 के अप्रोक्स आ रहा है। और जो पीएच वैल्यू जो होती है वो 7 से लेके 14 के बीच की बेसिक वैल्यू बताती है, जबकि इस कलर को अगर आप देखेंगे तो इसका कलर 9 से मिल रहा है। 9 पीएच वैल्यू है, और 9 पीएच वैल्यू जो होती है वो बेसिक नेचर रिप्रेजेंटेशन करती है। ठीक है, तो आज का हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो हमने आपको बताया। ग्लोरियस परिवार से आप लोग जुड़े। ग्लोरियस परिवार के अंदर इसी प्रकार से सारे के सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। आप लोगों के लिए तकनीकी सहायता के लिए यहाँ पर सभी सुशिक्षित अध्यापक वगैरह सभी हैं, और आप लोगों को यहाँ पर आमंत्रित होने के लिए हम सब